आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो के मुताबिक अपन बात करते हैं। जय श्री राम साथियों, हर हिंदू घर में नारियल काटने वाला चाकू जरूर होना चाहिए। ये कहीं भी हार्डवेयर की दुकान पर 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम केवल नारियल काटने के ही 15-20 रुपए फालतू क्यों दें? समझ रहे हो ना? अच्छा, आप लोगों की बहुत इच्छा रही होगी कि हम पुलिस में, सेना में काम करें, लेकिन तमन्ना अधूरी रह गई। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को निशानेबाजी करने का भी बड़ा शौक होता है, तो उसके लिए 0.17 बोर की गन बाजार में मिलती है 3 से 4 हजार रुपए में। और हाँ, इसके लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। तो क्या फर्क पड़ता है, 3-4 हजार रुपए का अपना शौक पूरा करिए। तीसरी बात यह है कि आजकल बाथरूमों की सफाई अच्छे ढंग से ये क्लीनरों से हो नहीं पा रही। नकली आने लगे ना, बदबू रहती है, गंदे रहते हैं। तो इसके लिए कम से कम हमारे घर में साल भर का स्टॉक 10 लीटर एसिड जरूर होना चाहिए, जिससे कि बाथरूमों की सफाई अच्छे से रहे, टॉयलेट की सफाई अच्छे से ढंग से रहे। और साथ साथ में हर हिंदू घर में 40 बोतल कोल्ड ड्रिंक की कांच वाली जरूर होनी चाहिए। अरे पता नहीं कब मेहमानों को पिलाने के काम आ जाए, कब मेहमान चले आए। अब कांच वाली 40-45 बोतल छोटी छोटी होगी, देख एक बोतल सबके काम आ जाएगी। अच्छा मेरे मित्रों, हमारे घरों में 3 फुट की तलवार जरूर होनी चाहिए। अरे कब दूल्हा के काम आ जाए। हमारे यहाँ तो दूल्हा उस तलवार को पकड़ के जाता है ना, तो कब हमारे काम आ जाए। और दूसरी बात यह कि कब पड़ोसी मांग ले जाए पूजन करने के लिए। तो इसीलिए हमारे घरों में ज्यादा नहीं, आपके घर में 4 कमरे, तो 2 कमरों में तो ये व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए। अरे कब पूजन के लिए काम आ जाए, क्योंकि हमारे तो शास्त्र पूजन होता है। इसके साथ साथ में घर में एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल जरूर रखना चाहिए। मैंने देखा बहुत लोग परेशान होते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल बीत जाता, फिर गाड़ी को खींच करके ले जा रहे हैं पेट्रोल पंप तक। तो इसीलिए हमारे घरों में डीजल पेट्रोल ज्यादा नहीं तो 10 से 5 लीटर फालतू रखना चाहिए। अच्छा, जिनके घर में वाहन नहीं है तो उनको कैरोसिन जरूर रखना चाहिए। कैरोसिन का क्या फायदा है कि यदि गैस खत्म हो जाए तो फिर आप कैरोसिन से काम चला सकते हैं। थोड़े बहुत ईंट पत्थर भी घर की छत पर रखो। अरे कोई छोटा मोटा कोई कमरा बनाने का काम पड़ जाए, कोई बैठने की जगह बनाने का काम पड़ जाए, तो छोटे मोटे ईंट रोड़े घर पर, छत पर जरूर रखनी चाहिए। और देखो, हर घर में पिसी हुई लाल मिर्च का स्टॉक रहना चाहिए पूरी साल भर का। अरे मान लीजिए आदमी घर पे नहीं है, पीछे से कौन लेके आएगा? तो साल भर का पिसी मिर्च लाल का स्टॉक घर में होना चाहिए। कब? झोंकने के काम आ जाए। अरे सब्जी में, समझ रहे हैं ना? इसके साथ साथ 5 से 10 डंडे तो घर में जरूर रखिए। अरे कभी हमारे त्योहार आते हैं तो झंडे लगाने का काम आता है। यज्ञ हो तो भी घर पे झंडे लगाते हैं, हनुमान जी का, अपनी भारत माता का। और फिर समय पर मिलते नहीं है, तो ज्यादा नहीं तो 10 से 20 डंडे तो अपने घरों में आप सभी हिंदू भाई जरूर रखें। मैंने आपसे क्या कहा है, समझ गए हैं ना? तो थोड़ा सा काम मैं जगाने का कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी जगाने का काम करिए। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। जय श्री राम साथियों। देखा आपने वीडियो, समझे कुछ? आप इस वीडियो को देखकर क्या समझे होंगे या कितना समझे होंगे ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो बहुत कुछ समझ गया हूँ। इन लोगों ने तैयारी कर दी है, अपने घर में तेजाब लाकर, अपने घर में बंदूक लाकर, अपने घर में कैरोसिन लाकर, अपने घर में एसिड लाकर, अपने घर में डंडे लाकर, अपने घर में छुरा लाकर। मैं बाप से दरख्वास्त करता हूँ, आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। इन जैसी तैयारी नहीं, बल्कि अपने बच्चों को हाथ में कलम देकर, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर, अपने बच्चों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन देकर, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाकर, अपने बच्चों को IAS अधिकारी बनाकर, अपने बच्चों को RS अधिकारी बनाकर, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाकर, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाकर, हाँ हम भी तैयारी करना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का जो निज़ाम अभी चल रहा है और हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, उसमें जिंदगी गुजारने के मेरे हिसाब से 2 ही रास्ते हैं। या तालीम याफ्ता बनकर सामने वाले के सामने बोलने वाला बन जाओ, आंखों में आंखें डालकर, या फिर गुलामी इख्तियार कर लो। अगर हमारी कौम अब भी नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। हम समझे इन बात को, इन खुरापातियों के सोच को, ये क्या चाह रहे हैं और ये क्या करवाना चाह रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये पट्टी, होटलें, चौराहे पे बैठकर अपने वक्त को जाया ना करें। अपने इस वक्त कीमती वक्त को अपनी नस्ल को दो, अपनी नस्ल को दो।
किसान जैसे खेती पर नजर रखता है, ऐसे हम अपनी नस्ल पर नजर रखें। हम हिंदुस्तान में जैसे थे वैसे जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन मसला आने वाली नस्ल का है। मसला आने वाली नस्ल का है। ये जितनी भी तैयारी हो रही है, आने वाली नस्ल की तैयारी हो रही है। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम उनको गुलामी देकर जाते हैं या हम उनके हाथ में तालीम देकर जाते हैं जो वो आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। याद रखो, बगैर तालीम की चीज नहीं चलेगी। भीमराव अंबेडकर साहब बोला करते थे, तालीम एक ऐसी शेरनी का दूध है जो भी पिएगा दहाड़ेगा। आज हमारी आवाज क्यों नहीं उठ रही? हम क्यों नहीं बोल पा रहे? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है लैक ऑफ एजुकेशन, कि हमारा तालीमी मयार पीछे है। देखो, आप याद रखो, इस वीडियो को जहन में बिठाओ, जिस बंदे ने इस बात को बोली है। ये तो एक बंदा है, पूरे हिंदुस्तान में इच्छे से खुराबाद न जाने कितने बंदे होंगे। एक प्लानिंग के तहत आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, ऐसे लोग जो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक भी नहीं है, ऐसे गंदी सोच के लोग पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़े बेवकूफी होगी कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची जाए और तुम सोते के सोते रह जाओ, और तुम गोटों में व्यस्त हो जाओ, और तुम जो है पिकनिकों में व्यस्त हो जाओ, और तुम होटल और चौराहे पे व्यस्त हो जाओ। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ध्यान रखना इस बात का, अगर हिंदुस्तान में तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म होता है, या तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है, या तुम्हें मारा जाता है, या तुम्हें पीटा जाता है, या तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग होती है, तो इसका कसूरवार कोई ये नहीं है, तुम खुद हो। ध्यान रखना, तुम खुद हो। क्यों हो? क्योंकि आगा तुम्हें कर दिया गया है, हर एतबार से आगे कर दिया गया है, सोशल मीडिया के जरिए से आगे कर दिया गया है, अखबारों के जरिए से आगे कर दिया गया है, टीवी चैनल के जो है जरिए से आगे कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर तुम नहीं उठे और तुमने नहीं सोचा, तो फिर कोई नहीं है तुम्हारा सोचने वाला। तुम्हें खुद अपने आप का सोचना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपनी कौम के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नौजवान नस्ल को तैयार करके जाएं हम। हमारा मुस्तकबल हमारी नौजवान नस्लें हैं। सरकार का हिस्सा बनाएं, सिस्टम का हिस्सा बनाएं, तैयार करें हम अपने नौजवानों को हर एतबार से। तंदुरुस्त के एतबार से भी तैयार करें, पढ़ाई के एतबार से भी तैयार करें, सेल्फ डिफेंस के एतबार से भी तैयार करें। जी हाँ, उनके हाथों में कलम भी दें और उनको कराटे भी सिखाएं। उनके हाथों में कलम भी दें और उनको कसरत भी कराएं। उनके हाथों में कलम भी दें और उनको उम्दा से उम्दा तालीम दें। जी हाँ, यही है मेरा वीडियो बनाने का मकसद। अगर अभी नहीं तो मेरा भाई कभी नहीं। बाकी आपके हाथ में है, जैसा आप चाहें। गुलामी करना चाहें तो वेलकम है, और हक की लड़ाई लड़ना चाहें और आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहें तो भी वेलकम है। हिंदुस्तान आपका है और आपका ही रहेगा। देखते आपको करना है कि आप किस तरह रहते हैं।